नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में विकास कार्यों को गति देने और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार राजस्व प्राप्ति पर विशेष ध्यान दे रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्व समीक्षा को लेकर सरकार की स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के समग्र विकास के लिए संसाधनों का सुदृढ़ होना जरूरी है और इसके लिए तय राजस्व लक्ष्यों की पूर्ति बेहद अहम होती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में अपने वार्षिक राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष अब तक संतोषजनक प्रगति की है और शेष अवधि में बेहतर प्रबंधन के साथ लक्ष्य हासिल किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि विकास योजनाओं को तेज गति के साथ साथ नए संभावनाशील क्षेत्रों की पहचान कर राजस्व बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि राज्य आर्थिक रूप से और ज्यादा मजबूत बन सके। चूंकि किसी भी राज्य को विकास करना है, राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होने हैं, पूंजीगत व्यवस्थाएं बननी हैं, संसाधन अच्छे होने हैं, तो उसके लिए राजस्व की प्राप्ति बहुत ज़रूरी है। इसलिए उसका आकलन किया है कि हम राजस्व प्राप्ति में जो साल भर का हमारा लक्ष्य होता है, अभी तक हम कहाँ पहुँचे हैं। हमने लगभग अपने लक्ष्य के सापेक्ष, जो हमने लक्ष्य लिया था उसके सापेक्ष हम ठीक प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं और जो बचा हुआ समय है उसमें और व्यवस्थित करते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। राज्य के अंदर जो तमाम योजनाएं हमारी विकास की चल रही हैं, उन योजनाओं को तेज गति प्रदान हो। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमारी अनेक संभावनाएं हैं, अनेक उनके अंदर पोटेंशियल है, वहां से भी हमको राजस्व प्राप्त हो, उसके लिए नए मार्ग खोजने का काम भी हम कर रहे हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं। सरकार में मंत्रिमंडल के पद खाली पड़े हैं, लेकिन आए दिन मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं होती रहती हैं, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी ने कहा कि निश्चित रूप से मंत्री पद खाली है। ये विशेषाधिकार मुख्यमंत्री को है कि वो कब अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी हाईकमान से बात की है, जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। रूप से मंत्रिमंडल में पद खाली है मंत्रिमंडल में, और ये विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी को है कि वो कब अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो मेरी जानकारी है पार्टी हाईकमान से बात की है, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात की है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से चर्चा हुई है। चूँकि इस समय बहुत से देखा होगा प्रदेश में आपने संगठन के चुनाव चल रहे हैं और कई जगह पर संगठन स्तर पर नियुक्तियां भी हो रही हैं। मैं समझता हूं जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और जो पद खाली पड़े हैं निश्चित रूप से उनको भरने का काम होगा। मनरेगा पर केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर रानीखेत कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में गांधी चौक पर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनरेगा कोई सामान्य योजना नहीं बल्कि एक संघर्ष से निकला कानून है जो कि 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी देता है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार इस कानून को कमजोर कर मजदूरों के अधिकारों पर हमला कर रही है और महात्मा गांधी के नाम और मूल्यों को मिटाने की सोची समझी राजनीतिक साजिश रच रही है। कांग्रेस सरकार, यूपी सरकार ने मनरेगा के रूप में एक बहुत अच्छी योजना पूरे देश को दी, जिसकी वजह से गांव में ही लोगों को 100 दिन की रोजगार की गारंटी हो और लोग पलायन न करें। और ये देखा भी गया, ये मनरेगा की सफलता है कि लोगों को उनके अपने गांव में, उनके अपने घर में रोजगार मिला। लेकिन आज योजना का ढांचा क्या होगा इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। उसका आर्थिक बोझ ये ज़्यादा से ज़्यादा राज्य सरकारों पर डालने जा रहे हैं। जो राज्य सरकारें पहले ही से ही कर्ज में डूबी हुई हैं, उन पर ये अतिरिक्त बोझ है। हम इसका विरोध करते हैं। महात्मा गांधी जी जो राष्ट्रपिता हैं, उनका नाम इस योजना से हटाने का विरोध करते हैं।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून नगर निगम की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम आयुक्त के दिए गए निर्देशों के अनुपालन में नगर निगम के भूमि अनुभाग की ओर से अलग अलग टीमें गठित कर फुटपाथ पर रखे हुए अवैध बोर्ड, ठेली, होर्डिंग हटाने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि रेजिडेंशियल हो या बाजार हो, सभी जगहों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हो उस पर निगम की टीम कार्रवाई करती है। कई जगहों पर इसका विरोध भी देखने को मिलता है, इसलिए अब इस अभियान को पुलिस बल के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। जो अतिक्रमण देखा जाता है स्पेशली रेजिडेंशियल और इनर स्ट्रीट्स में, जो कि स्ट्रीट्स नैरो भी हैं, वहाँ पर अक्सर या तो नाली होती नहीं है या नाली है तो उसमें कोई रैंप या कोई स्लैब टाइप का बना करके उसको बाधित कर दिया जाता है। इस प्रकार के भी सभी अतिक्रमण को लेकर के समय समय पर नगर निगम की टीम जब जाती रही है, विरोध का भी कई बार सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं पुलिस बल अब इस कार्रवाई को किया जा रहा है और नगर निगम की टीम और पुलिस टीम के साथ में संयुक्त रूप से अतिक्रमण के विरुद्ध लगातार अब कार्रवाई और अभियान चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में तृतीय पंचायत चुनाव के बाद ग्राम सभाओं का गठन होने के साथ ही पूरे प्रदेश में ग्राम सभा में खुली बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम विभागीय कर्मचारियों की ओर से ग्रामीणों को विभागीय जानकारी मुहैया कराई जा रही है। वहीं सीमांत जिला चमोली के भिकौना गांव में नवनिर्वाचित प्रधान सुचिता राणा की अध्यक्षता में आम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विकासखंड पोखरी के सभी विभागीय कर्मचारियों की ओर से ग्रामीणों को अपने अपने विभाग की जानकारी दी गई। इस दौरान विकासखंड अधिकारी शिव सिंह भंडारी ने गांवों में स्वच्छता बनाए रखने और सरकार की ओर से संचालित जन कल्याणकारी नीतियों को ग्रामीणों को समझाया। इस संबंध में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान सुचिता राणा ने कहा कि ग्रामीणों को विभागीय योजनाओं की जानकारी नहीं रहती, इसलिए उनकी ओर से सभी विभागीय कर्मचारियों को अपने गाँव में बुलाया गया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। विश्व हिंदू परिषद नगर अध्यक्ष अमित शाह और विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने लोहाघाट नगर में बाहरी व्यक्तियों की लगातार बढ़ रही संख्या पर चिंता जताई है। इसके चलते बाहरी व्यक्तियों के अनिवार्य सत्यापन को लेकर विश्व हिंदू परिषद नगर अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर को ज्ञापन सौंपा गया। नगर अध्यक्ष अमित शाह और कार्यकर्ताओं ने कहा कि नगर में बाहरी व्यक्तियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें समुदाय विशेष की संख्या ज्यादा हो गई है। उन्होंने मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। उसी को चलते हुए हमारे एक यहाँ पर कोई क्षेत्र है कोली ढेक, इसमें भी एक मस्जिद बनी हुई है, बहुत पुरानी मस्जिद। नहीं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाहरी लोगों का हर क्षेत्र में, हमारे लोहाघाट में ही नहीं, काफ़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादातर पलायन हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, ये इसका कारण तो प्रशासन ही को पता होगा कि ये लोग क्यों यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में बसासत कर रहे हैं। और कुछ ही विगत दिनों पहले ही, कुछ मेरे ख्याल से महीने के पहले, एक बनबुलपुरा की एक घटना सामने आई थी कि जिसमें वहाँ का इमाम दिल्ली ब्लास्ट में एक दोषी के रूप में पकड़ा गया था। तो उसी को देखते हुए हम लोग भी आज सचेत हुए हैं सारे के सारे। काफ़ी एक बार एसडीएम महोदय को मौखिक भी इस चीज़ की जानकारी दी गई है। आज हमारे द्वारा यहाँ पर को एक ज्ञापन दिया गया कि जितने भी ये बाहरी लोग हैं, और ये ज़्यादातर बाहरी लोगों का अगर इन्हें ध्यान में लेना होगा तो शुक्रवार के दिन ये लोग सारे नमाज़ पढ़ने कोली की तरफ को जाते हैं। अगर हो सकता है तो वहाँ इनकी शिनाख्ती की जाए और इनके आधार कार्ड चेक किए जाए। नरेंद्रनगर के थाना अध्यक्ष दर्शन प्रसाद काला की ओर से थाने में अल्पसंख्यक दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोजित गोष्ठी में अल्पसंख्यक ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए अपनी अपनी समस्याओं को उठाते हुए उम्मीद जताई है कि उनकी समस्याओं का हल निकाला जाएगा। गोष्ठी में मौजूद गुर्जर समाज के मोहम्मद रफ़ी ने गुर्जर डेरों के केंद्रीय स्थल पर स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र को खोलने की मांग करते हुए बिजलीकरण और पेयजल लाइनों को बिछाने की मांग की है। वहीं थाना अध्यक्ष, अभियोजन अधिकारी, एडवोकेट, प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य ने गोष्ठी में मौजूद अल्पसंख्यकों को जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की ओर से उनके उत्थान के लिए प्रदेश भर में तमाम योजनाएं लागू हैं, जिनका लाभ उनको लेना चाहिए। थाना अध्यक्ष ने भरोसा दिलाया है कि उनकी मांगों को उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा।
थाना नरेंद्र नगर में जो अल्पसंख्यक दिवस मनाया गया, उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के काफ़ी लोग उपस्थित हुए, जिसमें उनको उनके भौतिक जो अधिकार हैं, जो मूल अधिकार हैं, उसके संबंध में जानकारी दी गई और उसमें विशेषतर जो शिक्षा से जरूरी चीज़ें थी उसके संबंध में बताया गया। कानून से संबंधित उनको जानकारियाँ दी गई कि और उत्तराखंड सरकार द्वारा जो योजनाएं बनाई गई हैं और उनका लाभ लेने के लिए उनको प्रोत्साहित किया गया। लोक गायक प्रीतम भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वो अपनी टीम के साथ यूरोपीय सांस्कृतिक यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि 24 दिसंबर को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में उत्तराखंड ग्रुप ऑफ नॉर्वे की ओर से आयोजित कार्यक्रम में वो उत्तराखंड देवभूमि गीत जागरण ढोल सागर इंटरनेशनल यूरोपियन टूर की प्रस्तुति देंगे, जिसमें उत्तराखंड की मूल परंपराएं, लोकगीत, जागरण, ढोल सागर और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के जरिए सांस्कृतिक विरासत को जीवंत किया जाएगा। जी मुझे बहुत हर्ष हो रहा है आपको ये बात साझा करने में। बहुत खुशी की बात है कि यूरोप का एक बहुत खूबसूरत देश नॉर्वे में हम लोग 24 दिसंबर के कार्यक्रम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और 24 दिसंबर को हमारा बैर के एक स्थान है वहाँ पे ओस्लो में, और नॉर्वे की जो राजधानी है वहाँ पे हमारा कार्यक्रम होना है। उत्तराखंड ग्रुप ऑफ नॉर्वे जो हमारे प्रवासी भाई बहन वहाँ पर हैं, उनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित है और हम अपना सौभाग्य समझते हैं उनके बीच में पहुँचना। हमारी जो कार्यक्रम की थीम है वो ये है कि हमारा उत्तराखंड देवभूमि, हमारी ये देवभूमि है। इस टूर को गीत जागर ढोल सागर अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक यात्रा, यानी कि इसको नाम दिया गया है गीत जागर ढोल सागर इंटरनेशनल यूरोपियन टूर। तो हम लोग यूरोप के टूर में जा रहे हैं और 24 तारीख हम वहाँ पर कार्यक्रम करेंगे और बहुत हर्ष की बात है। उसके पश्चात बहुत शानदार देश, बहुत खूबसूरत देश स्विट्ज़रलैंड में के ज्यूरिक के शहर में, ज्यूरिक में हम लोग 28 दिसंबर 2025 को कार्यक्रम करेंगे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल में कैचीधाम के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां भवाली कैचीधाम मार्ग पर शिप्रा नदी के पास एक स्कॉर्पियो वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिस दौरान वाहन में सवार कुल 9 लोग घायल अवस्था में पाए गए। सभी घायलों को खाई से बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवाली पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान 3 महिलाओं को मृत घोषित कर दिया, जिनमें से एक किशोरी भी शामिल है। प्रातः हमको सूचना मिली कि लगभग 9:45 के आसपास, 9:40 के अराउंड, कि एक ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो एन जो है, जो बाहर का उत्तर प्रदेश का जो रजिस्ट्रेशन नंबर का गाड़ी है, वो भोवाली थाना क्षेत्र में कैंची से अराउंड 4-5 किलोमीटर पहले तो सीधा खाई में गिरने की सूचना मिली और खाई में गिरने की सूचना मिली है। तत्काल पुलिस फोर्स, एसडीआरएफ और फायर की पर्सनल्स ने और स्थानीय लोगों ने वहाँ पर रिस्पांस दिया। वो जो है पहाड़ की चट्टान जो है बहुत डीप होने के, गॉर्ज डीप होने के कारण जो है गाड़ी का लगभग 50-60 मीटर नीचे खाई में जाके शिप्रा नदी में गिरी है। तो उसमें जानकारी में आया है कि कुल मिला के 9 सवार थे, 9 पैसेंजर्स थे। उसमें 3 लोगों की डेथ हो चुकी है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और बाकी 6 लोग जो है, 6 यात्री जो है बहुत सुरक्षित है। उनको तत्काल निकालते हुए विभिन्न हॉस्पिटल्स में भेजा गया है। मौके पर फायर, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों द्वारा अग्रिम कार्रवाई किया जा रहा है। विधिक कार्रवाई और मेडिकल कार्रवाई भी किया जा रहा है। लोहाघाट नगर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए एसपी चंपावत निर्देश पर मीना बाजार तिराहे से लेकर जयंती भवन तक पुलिस ने प्रयोग के तौर पर
वन वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू कर दी है, जिसके चलते पुलिस को नगर के व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों का भारी विरोध झेलना पड़ा। नई व्यवस्था को लेकर व्यापारियों ने गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि वन वे व्यवस्था से उनका व्यापार पूरी तरीके से प्रभावित होगा। उन्होंने पुलिस से सड़क के दोनों ओर खड़े रहने वाले वाहनों को हटाने और वन वे ट्रैफिक व्यवस्था को समाप्त करने की मांग उठाई है। व्यापारियों के समर्थन में लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी, पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा और व्यापार संघ अध्यक्ष मनीष जुकरिया खुलकर सामने आए हैं। मित्र पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न अगर कहूँ तो ये अच्छी सुनिश्चित नहीं होगी कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि सुबह ये लोग जब हमारे स्कूली छात्र छात्राएं, स्कूल के बच्चे या विभाग जो भी आते हैं, उनकी भीड़ को देखते हुए पहले से एक सिस्टम बनाया था कि स्कूल के टाइम में 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम ट्रैफिक वन वे होगा, और उस समय ट्रैफिक कम होगा तो बच्चों की सुरक्षा होगी, वो अच्छी बात है। अचानक इन्होंने परसों 2 दिन पहले हमारे एसपी साहब और पूरी पुलिस महकमा यहाँ आया था, मैं भी नीचे बाज़ार को जा रहा था तो मुझे मिले, तो मुझे सुनने में आया कि इनके द्वारा 6 घंटे का वन वे किया जा रहा है, जिससे पूरे व्यापारी प्रभावित हो रहे थे। तो मैंने कप्तान साहब से कहा कि साहब ये व्यवस्थाएं आपकी ठीक नहीं हो रही, बजाय इसके आपसे हम एक अनुरोध करते हैं कि आप लोग ऐसा करिए, जो भी ट्रैफिक यहाँ पर आपको रोड में खड़ा मिलता है बीच में, उसका चालान करिए, चाहे वो कोई हो, चाहे विधायक हों, सांसद हों, प्रमुख हों, अध्यक्ष हों, नगर पालिका के चेयर, कोई भी हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि है, अगर वो उसका उल्लंघन करता है आप उसमें चालान कर दीजिए, ताकि व्यवस्था सबके लिए लागू हो, और उसमें हम भी आपके साथ हैं। हमें लगातार जब भी पुलिस के जो उच्च अधिकारी आते हैं, उनसे लगातार जितनी भी मीटिंगें हुई हैं विगत 10 वर्षों के अंतर्गत, लगातार इनसे ये कहते आ रहे हैं कि रोड के दोनों साइड जो भी चौपहिया और दुपहिया वाहन खड़े रहते हैं, इनको हटाने का आप पहले चरण में कार्य करिए। अगर ये सफल नहीं होता है तो दूसरे चरण में फिर आगे की सोची जाएगी। और अभी हमारे जितने कर्मचारी, चाहे अध्यापक गण हों, चाहे अन्य कर्मचारी गण हों, लगातार उनकी भी शिकायत रहती है कि जयंती भवन से लेकर के बालाकोट टैक्सी स्टैंड, ये लाशर के पास तक उनको लोहाघाट नगर में प्रवेश करने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता है, इतना ट्रैफिक जाम रहता है वहाँ। इसका कारण क्या है कि कारण यह है, रोड के दोनों साइड जो गाड़ियाँ चौपहिया दुपहिया वाहन गाड़ी खड़े रहते हैं, इनके वजह से लगातार जाम की स्थिति पैदा रहती है। और मीनाज बाजार के समस्त व्यापारी आज यहाँ पर एसओ साहब से वार्ता करने आए हैं, और मैं स्वयं अभी एसपी साहब से भी वार्ता करूँगा और उनसे भी अनुरोध करूँगा कि पहले चरण में जो रोड के दोनों साइड गाड़ी खड़ी है, इनको हटाने का प्रयास करें। अगर ये तब सफल नहीं होता है तो फिर अगले चरण में तब सोचा जाएगा कि वन वे कराना है या नहीं कराना है। और जो दुपहिया वाहन है हमारे, और इवेंट के तहत इनको रोड के एक दिन इस साइड एक दिन उस साइड ये व्यवस्था कर दी जाए, और इसमें समस्त व्यापारी संतुष्ट हैं। देखिए, मेरे पास भी अभी सुबह से कई व्यापारियों का फ़ोन आया और कई लोग व्यक्तिगत रूप में मेरे से मिले। उनका कहना ये है कि अगर दिन भर वन वे की व्यवस्था रहेगी, और ये लोग क्योंकि बड़े जो हैवी व्हीकल्स हैं उनके लिए बिल्कुल मनाही है कि आप शाम को 8 बजे से पहले ऊपर गाड़ी डाल ही नहीं सकते हैं मीना बाज़ार की तरफ। तो देखिए, जब तक हम लोहाघाट की ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ पे आप ये समझिए कि सुबह 8 बजे तो आदमी बिस्तर छोड़ता है, शाम को 8 बजे आदमी बिस्तर में चले जाता है। तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि जो हमारे नॉन वर्किंग आवर्स में हैं उनमें हम लोग कैसे गाड़ी उतारने की व्यवस्था करें। इसमें एक बात और होती है, वो ये है कि देखिए, जो हमारी ट्रैफिक है, जो हमारी सड़कें हैं, सड़कें सीमित हैं, संसाधन सीमित हैं। हम सड़कों का साइज़ इन्हेंस नहीं कर सकते हैं, ना ही हम सड़कों को ना ही हम ट्रैफिक को कम कर सकते हैं। तो इसमें हमने कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था निकालनी पड़े कि जिससे ट्रैफिक भी बाधित ना हो, और जिससे कि हमारा व्यापारियों का काम या जो इवन जो घरेलू काम कर रहे हैं उनका काम सुचारू रूप से चलता रहे। इसमें आप देख ही रहे हैं इस समय कि ये ट्रायल के रूप में किया कि नीचे से जो है, इसे मीना बाजार से ऊपर की तरफ सभी गाड़ियां जाएंगी, और ऊपर से 4 व्हीलर नहीं आएगा, 2 व्हीलर के लिए अलाउ है। मतलब तो ये ऐसा है
ये ट्रायल के तौर पर ही हुआ है। अभी इन्हें व्यापारियों से भी यही बात हुई है कि ट्रायल के तौर पर उन्होंने कहा हम चलने देंगे कुछ दिन, उसके बाद इसमें निर्णय लिया जाएगा। जैसे कि एसपी साहब ने भी कहा था कि बैठक वो करके उसके बाद बैठक करके आगे की कार्रवाई इसमें निर्णय लिया जाएगा। अभी ये ट्रायल के रूप पर चल रहा है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट में उधम सिंह नगर के मित्र पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट में उधम सिंह नगर के सिरोली कला समेत करीब 5 अन्य ग्रामों में अवैध खनन करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए जिला खनन अधिकारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सवाल पूछा कि कहां पर खनन कार्य किया जा रहा है और कहां पर खनन के पट्टे जारी किए गए हैं, इसे स्पष्ट करें। अल्मोड़ा निवासी गिरीश नाथ गोस्वामी को उत्तराखंड क्रांति दल का केंद्र मंत्री बनाया गया। वहीं यूकेटी कार्यकर्ताओं ने गोस्वामी का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर गिरीश नाथ गोस्वामी ने केंद्र नेतृत्व का आभार जताते हुए संगठन को मजबूती करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आगामी 2027 के चुनाव में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। सर्वप्रथम तो मैं दल के वरिष्ठ नेता माननीय काशी सिंह हरी जी को, हमारे पूर्व विधायक बराट पुष्पेश त्रिपाठी जी को, हमारे दल के पूर्व अध्यक्ष पूर्व कठैत जी को और जो हमारे वर्तमान में दल के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र गुरकेती जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जिनने मेरे ऊपर विश्वास जताया और मेरे को केंद्रीय मंत्री के पद पर दायित्व दिया। मैं भी पूरी निष्ठा से जो है दल के लिए कार्य करूँगा और समय समय पर जो भी पार्टी के कहीं पर दल के कोई भी प्रोग्राम होंगे तो उसमें अपने तन मन धन से मैं पार्टी के लिए काम करूंगा। इसी के साथ जय भारत जय उत्तराखंड। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।